अपना प्ले लेकर आए थे, प्ले से सिर्फ 5 दिन पहले ही वो अपने रूम से गायब हो चुके हैं। कल ही अपने प्ले के बारे में उन्होंने जोश से जानकारी दी थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझे इस नए प्ले के क्लाइमेक्स में मजा क्यों नहीं आ रहा है? मुझे प्ले से पहले कुछ तो बदलना होगा। आखिरकार नए प्ले की कहानी पूरी हो गई। नए प्ले की कहानी? नैनी, आज तो हम लुका छुपी खेलने वाले थे ना? क्या तुम्हें मेरे प्ले में इंटरेस्ट नहीं है? बताओ। वो बात ऐसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो प्यारी बच्ची, तो तुम नकली प्ले का खेल खेल रही हो? ये कोई नकली प्ले नहीं है, मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नैनी का लिखा प्ले असली होता है। कहा? असली वाला प्ले? बिल्कुल सही। मैं तो समझा था कि तुम घर घर खेल रहे हो, पर तुम तो एक असली दुनिया का बड़ा खेल खेल रहे हो। वाह वाह, सुनकर मजा आ गया। ये प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। तुम लोगों का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आखिर बच्चों तुम लोग हो कौन? ये पकाओ अंकल है। ये अंकल क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारे प्ले की स्टोरी सुनना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग टाइप के 5 इंसान जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को साउथ आइलैंड में पाते हैं जहाँ कोई नहीं था। यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी मैंने अपने प्ले में लिखी थी। क्या सच में? और क्या? तो बच्चों, आप मुझे बताओ कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। अच्छा सुनिए, जो 5 लोग वहाँ फंस गए होते हैं उसमें 4 लड़के होते हैं और 1 लड़की, जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं। ओह लाजवाब! प्यारी बच्ची, तुम्हारी स्टोरी भी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है। सच में? प्लीज मुझे देखना है कि आगे तुम्हारी स्टोरी में क्या होता है। तो पहले मैं अनाउंस करती हूँ। सबसे पहले मैं हूँ मशहूर ब्यूटी क्वीन मैंने। हाय, मैं इस शहर में काफी बोर हो गई हूँ। कुछ तो नया हो जाए जिससे मजा आए। ओह क्या बात है, तुम तो मुझे बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह एक्टिंग करके दिखा रही हो। अब मिलिए टॉप लॉयर कजामा से। जी हाँ, मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेकर वर्ल्ड फेमस वकील बन गया। तोरू कजामा जो भी कहे वही कायदा है, कानून है, सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। बहुत अच्छे तोरू बच्चे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की डॉक्टर से मिलिए मसाओ। जी मैं मसाओ, और इस आइलैंड पर बहुत सारे भयानक एनिमल्स बहुत खूब, समझदार डॉक्टर। अब मिलिए आर्कियोलॉजिस्ट वो से। पत्थर पर घिसने से ही हीरा निखरता है। बहुत खूब, इससे अच्छा मैंने कभी नहीं सुना। आखिर में बारी है हंसमुख डांसर शिनचैन की। एक डांसर की तरह मेरे फेवरेट खाना है जिंगल लाला। लाला, ये क्या होता है? डांस करते करते जिंगल खाना। ओह अच्छा। और कुछ भी नहीं होता है। वाह बच्चों, बहुत अच्छे। तुम सबने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा है कि आज से मैं तुम लोगों का डायरेक्टर हूँ। ठीक है, देखते हैं आप क्या कर सकते हो। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। जब 5 लोग सुबह सवेरे सदर आइलैंड पर जागते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बढ़िया नींद आई। गुड मॉर्निंग। हम कहाँ हैं? वही मैं सोच रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसे करो। एक बार और, इसे जरा अच्छे से फील करो। ये सदर आइलैंड है, जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर है और जहाँ लहरों का गुनगुनाना सुनाई देता है। चारों ओर सफेद रेत है और सूरज की किरणें रोशनी फैला रही हैं। लगता है अब सब लोग कैरेक्टर में आ गए हो। एक्शन। ये कहाँ है हम सब? ये कौन सी जगह है? यस यस। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। आज तो मेरी कोर्ट में एक जरूरी सुनवाई है। मुझे एक बेगुनाह को बचाना है। ओह बढ़िया। मुझे केकड़े ने काट लिया, लेकिन मुझे किसी दवा या किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। यस। पुराने जमाने का एक पत्थर मिला है। ओह समझ गया समझ गया। अब तुम्हारी बारी है शिनचैन। ये देखिए, मैं तो कितना
हीरोइन वाली ये कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गई। चारों लड़के अपनी अपनी कहानी और खूबियां उस मशहूर लड़की को बताकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये सिलसिला सुबह तक चलेगा और लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उसे प्रपोज करेंगे। हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आप ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी क्रिएटिविटी तो हवा हो गई। तुम बताओ कि तुम्हारी कहानी में आगे क्या होगा? क्या पता उससे मुझे कोई नया आइडिया ही मिल जाए। ब्यूटी क्वीन इनमें से अपने लाइफ पार्टनर को चुनेगी। अच्छा, तो ये बच्चे बहुत ही तेज है। तो बताओ फिर मुझे वो आखिर में किसको चुनेगी? मशहूर सुंदरी ने हंसमुख डांसर को चुना। मुझे। क्यों? इसके डांस से सब खुशी से झूम जाते हैं। दिखाओ ना शिनचैन, कैसे नाचते हो, दिखाओ सबको। सारी स्टोरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। आपको बता दूं कि मशहूर नाटककार विलियम कोडुकुटे नागाई जो गायब थे, एक बार फिर से स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। डांस हमारे जीवन की शैली है। आपको इसे बस पूरे दिल से अपनाना होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस नाटक की प्रेजेंटेशन ने सभी का मन मोह लिया है। मैं बनाऊंगा मछली। 3, 2, 1, go। आखिर घर की सफाई हो ही गई। साफ सुथरा घर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बेहतर रहते हैं। बिल्कुल मॉम के पेट की तरह। ये तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? हाँ, आपने ये सामान दो अलग बैग में क्यों रखा है मॉम? ये वाला रिसाइकल होगा और इस वाले को फेंक देंगे। रिसाइकल मतलब पुनर्जन्म लेगा ये? हाँ? किस रूप में जन्म लेगा? सोच कर बताती हूँ। मॉम, ये बोतल अगले जन्म में मछली बनेगी। हाँ क्या? मुझे ये मिल सकता है? हाँ? मछली जल की रानी है। स्वीट स्वीट स्विमिंग, स्वीट स्वीट स्विमिंग। हाँ, ये सही है। अब देखो कमाल। मछली रेडी है। तैर मछली तैरती, जल की रानी ये कहलाती। मछली को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तैर मछली तैरती। तैरती मोरो, तैरते नहीं। मछली रानी, तुम्हें तेज करना होगा, नहीं तो कोई तुम्हें पकड़ लेगा। हाँ? अब तुम इन बैग से क्या देख रहे हो बेटा? काम की चीज मिल गई। ये भी ना। ये हो गया। ताई ताई, ताई ताई ने तैरती मछली कहो। हो गया। तुम क्या बना रहे हो बेटा? मछली मछली, रुके बिना तैरती मेरी मछली। ताई ताई, मेरी मछली। हाँ? शिनचैन ने तुमने बनाया है? वाह, क्या बात है मेरे बच्चे। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। मेरे बेटे में तो बहुत टैलेंट है। एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। मॉम, ऐसी खाली बोतल और मिलेंगी? हाँ? नहीं, बस यही है बेटा, और बाकी जो है वो सब नहीं है। मछली, लगता है तुम अकेली रह जाओगी। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बताया ना मैंने तुम्हें। अरे, एक साथ मुझे तो ढूंढने दीजिए। इसमें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। अब फ्रिज को जल्दी से बंद करो वरना कूलिंग निकल जाएगी। मिल गई। बेटा, इसमें अभी भी सॉस बाकी है। तुम ये वाली बोतल नहीं ले सकते शिनचैन। मुझे चाहिए चाहिए। ये जब खाली होगी तुम्हें तभी मिलेगी। ना। हाँ?
मॉम। अगर ये इतनी मासूमियत से मुझे देखेगा तो मैं इसे कैसे मना करूंगी? मैं आगे से तुम्हारे खाने पर हार्ट बनाकर नहीं दूंगी, समझे ना तुम? वो आपने हाथ बनाया था? आपकी ड्राइंग बहुत खराब है मॉम। आपको अपनी ड्राइंग पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मॉम। अच्छा बेटा, ये लो, ये है तुम्हारी बॉटल। ये थैंक यू। अब इसके अलावा घर में और कोई बॉटल नहीं बची है। हो गया। यस, आज से तुम्हारा नाम है मैकरेल और तुम्हारा नाम है ट्यूना। चलो समंदर में डुबकी लगाते हैं। तैरो 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 तैरो। मजा आ रहा है ना? तैरो तैरो तैरो, मजे करके तैरो। इतने बड़े समंदर में सिर्फ तुम दोनों? ये सही नहीं है, और मछलियाँ लानी पड़ेगी और दोस्त लाने पड़ेंगे। हमारे पास और बॉटल्स नहीं है शिनचैन। अरे पर क्यों मॉम? क्यों का क्या मतलब होता है? इनको और दोस्तों की जरूरत है। तो कोई बात नहीं। तुम्हें एक पते की बात बताऊं? कुछ मछलियों को दोस्त पसंद नहीं होते, शायद। आपने बिल्कुल जाया नहीं है। क्या कहा तुमने? अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। आई तो चली गई। बड़े होके तुम ऐसे बिल्कुल मत बनना। तो फिर मैंने उससे कहा कि इसे कहते हैं मीसो सूप, समझी? अरे शिनचैन, क्या ये तुमने बनाई है? बहुत बढ़िया। ये है जनाब मैकरेल और ये है नवाब ट्यूना। अब इनके नाम इतने रॉयल हो गए। बॉटल्स का इतना अच्छा रीयूज। लेकिन इनके और फ्रेंड्स नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था? रुको, मेरे पास एक रास्ता है। वो हम जवान लोगों का कुछ ऐसा ही होता है। ये देखो, मैंने बॉटल में से क्या बनाया है। वाह, कितनी सुंदर डॉल है। बॉटल्स मैंने डॉल्स बनाने के लिए इकट्ठा की, लेकिन बीच में से छोड़ के पेंटिंग करने लग गई। इतनी बॉटल से मैं पूरे समंदर की मछलियाँ बना लूंगा। थैंक यू वेरी मच आंटी। परेशानी के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, ये लो, इस डॉल को तुम रख लो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे प्लीज रुक जाइए। ये तो शिनचैन, मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? ये क्या, मछलियाँ नहीं बना रहे हो? मुझे जितनी चाहिए थी मैंने बना ली, बाकी आप देख लो। अब इन्हें कहाँ रखूंगी मैं? मेरी स्नैक्स की पार्टी। सुनो काजुका भी ट्रांसपोर्ट, चलो आज भी पेट्रोलिंग पर जाते हैं, हमारे प्लैनेट अर्थ की सुरक्षा और शांति के लिए। फिर से रही बोरिंग काम। बोरिंग काम? पेट्रोलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन होता है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मिशन में एक्साइटमेंट रखना गलत होता है क्या? बताइए ना कैप्टन जी। इसे तो हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होता है। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, रूल बनाते हैं कि स्नैक्स खाए बिना आज हम घर वापस नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा मैंने एक टीवी शो में देखा है, जिसमें लोग जब तक बस में नहीं बैठते जब तक वो किसी रेस्टोरेंट में खाना ले। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने भी कभी कभी अच्छी आइडिया देखी है। अच्छा, तो चलो जल्दी चलो, जल्दी करो। ये शायद तुम्हारी मौसी का घर है ना शिनचैन? शायद मेरे ख्याल से उनका ही घर है। हो सकता है शिनचैन की मौसी हमें कोई स्नैक्स खिला दे। मैं सुनो, तुम मेरी मौसी को नहीं जानते हो। मैं उन्हें जानना भी नहीं चाहता हूँ। दरवाजा नहीं खोला, वो मुझसे प्यार ही नहीं
तुम यहाँ कैसे? अच्छा, बताए आंटी से मिलने आए हो। कहो तो तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूँ? नहीं, हम कोई ऐसे अंकल आंटी को ढूंढ रहे हैं जो हम सब आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। खा लीजिए। बाय बाय भैया। ये प्लान तो मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ढूंढना जो हमें स्नैक्स खिलाए, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे टास्क में मजा कैसे आएगा? ये टास्क मुश्किल है, इसलिए मजेदार भी है। हाँ, बात तो सही है। अरे ये शिनचैन और वो कहाँ चले गए? अरे शिनचैन, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? लगता है ये बड़े आर्किटेक्ट है, जेट का एक टावर बना रहे हैं। क्या कमाल का बैलेंस है। शिनचैन, बड़े दिनों बाद मिले। मैंने आपको नहीं पहचाना, आप तो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में हो ही नहीं। अरे तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। मैं आंसू को और ये आंसू में। ये आपके शूज, इतने बड़े हैं। ऐसी माँ बेटी की जोड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी है। सुनिए, हमें थोड़े स्नैक्स दीजिए। ऐसे नहीं मांगते। तुम्हें स्नैक्स चाहिए? ओह, लेकिन 4 तो कब के बज गए हैं। देखो, हर रोज हमारे घर में 4 बजे स्नैक्स में पीनट रोल बनता है। अगर तुम वो खाना चाहते हो तो कल 4 बजे हमारे घर आ जाना। बाय बाय। चलो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं। पीनट स्नैक्स, ऐसा भी कोई स्नैक होता है? क्या पता कोई नई रेसिपी होगी। मुझे लगता है हमें हमेशा की तरह पेट्रोलिंग करके घर चले जाना चाहिए। लेकिन उस टीवी में तो लोगों को स्नैक्स मिल जाता है। आइडिया, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ हमें पक्का स्नैक्स मिलेंगे। क्या? अब किसके घर ले जाने वाले हो तुम हमें? शिनचैन, आओ अंदर आओ। तुम अपने दोस्तों को भी साथ लाए हो। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। सोचना पड़ेगा कि ये मेरे दोस्त है कि नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग आए। मैं आज इस दोस्त से बहुत सारे स्नैक्स लाई हूँ। आओ अंदर चलते हैं। ठीक है। कितने टेस्टी थे। इतने टेस्टी कि सारे खा गए। क्या? सारे के सारे? आज हमारे पास बहुत फ्री टाइम है ना मैम? अभी यहाँ कोई नहीं है, इशारों में बात क्यों कर रही हो? हाँ? सही कहा आपने। हाँ? वार्निंग वार्निंग, वो आ रहा है। नाकामुरा, अलर्ट हो जाओ। हाँ, रोजो, हम बुक स्टोर पर क्यों आए? इनके पास स्वीट्स है। बुक स्टोर में डेजर्ट कैसे हो सकते हैं? तुम लोग रुको, मैं अभी आया। क्या कह रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब? मेरा सपना पूरा हो गया। वो मुझे हमेशा से साइन लैंग्वेज में बात करनी थी। ये देखो, है ना कैसी स्वीट। लेकिन इसे खा थोड़ी ना सकते हैं। चलो यहाँ से। बाय बाय। ये तो पेट्रोलिंग से भी ज्यादा थका देने वाला काम है। तो नैनी ने ही तो ये बेकार का आइडिया दिया था ना। अरे शाम का पहला शॉट। मेरा घर जाने का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ। चलो पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। अरे ओह, शिनचैन बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मेरी तरफ से आज तुम सबके लिए ट्रीट, जितना चाहो उतना खाओ। कितने मौसम कहना चाहते हो हैंडसम है ना? हमारा मतलब है औसम है। ये तीनों चीजें हैं।
मॉम का फैशन सेंस बहुत ही बढ़िया है। कहीं थोड़ा अनकूल नहीं है? नहीं बेटा, तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारा। चलो लाओ, अब इसे निकाल दो बेटा। आई, घर पर कोई है? अरे वाह ननाको, तुम? सॉरी, मैं बिना बताए ही आपके घर आ गई। ननाको दीदी, ये घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। कल मैं बाजार गई थी और शिनचैन के लिए एक टी शर्ट लेकर आई हूँ। ऐसा कैसे हो गया? ये कपड़े तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं शिनचैन के लिए लेकर आई थी। इतने स्टाइलिश कपड़े मैंने कभी नहीं देखे। ननाको दीदी लाई है ना, तो स्टाइलिश कैसे नहीं होंगी? इसे तो बाद में बताऊंगी। साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। बहुत अच्छी है। और पता है, मुझे बस 300 में मिली। क्या सिर्फ 300 रुपए में? मैंने तो ऑनलाइन 500 रुपए में मंगवाए थे। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। रुको, जरा चाय तो पीती जाओ ननाको। पूछने के लिए शुक्रिया। मुझे कॉलेज जाना है। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। ननाको दीदी, कल आइए ना। ठीक है, तो कल मिलते हैं। यकीन नहीं होता कि दोनों सेम ही कपड़े हैं, लेकिन जब मैंने इसे लिए थे तब तो कह रहा था कि बड़े अनकूल लग रहे हैं। लाओ शिनचैन बेटा, ये कपड़े उतारो, इन्हें पहले धोना पड़ेगा। मैं इसे हमेशा पहनूंगा। ज्यादा मत बोला करो। शिनचैन, चलो खेलते हैं। अरे थोड़ा रुक जाओ। मॉम, मुझे ननाको दीदी की लाई हुई टी शर्ट पहननी है। हाँ, अब क्या ही किया जा सकता है। हाँ? कितनी अजीब सी बात है, इन दोनों कपड़ों में तो कोई फर्क भी नहीं बता सकता। मॉम, आप जरा ध्यान से देखिए। ननाको दीदी ये वाला लाई है। हाँ? तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? इससे कौन सी बड़ी बात है? मैं वो हूँ जिसे फर्क पता चल जाता है। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो देख लेते हैं। ननाको की लाए कपड़ों में पीछे बैग लगा हुआ है, ठीक है? चलो अब उधर मुड़ जाओ। अब बताओ ननाको का कौन सा वाला है? ये वाला है। हाँ? शायद लक की वजह से इसने सही बता दिया। चलो एक और बार बताओ। अब बताओ शिनचैन। बहुत ही आसान, ये वाला। अरे एक बार और। शिनचैन, और कितना टाइम लगेगा? अब बताओ इनमें से कौन सा? ये वाला। तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है? इसमें ननाको दीदी की खुशबू है। मैं तो हार गई। शिनचैन, मैं तुम्हारी राह देख कर थक गया। सॉरी। चलो तो शिनचैन, आज देखते हैं कि सबसे बड़ी टनल कौन बनाएगा। ननाको दीदी की टी शर्ट पर दाग लग गए। क्या कहा इसने? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? वॉश कर दीजिए। दीदी वाली टी शर्ट वॉश कर दीजिए। बस जरा सी तो रेत लगी है, इतना हंगामा मचा दिया इसने। मॉम, इसे महंगे वाले डिटर्जेंट से धोना और आराम से प्लीज। हाँ ठीक है बेटा, आज के कपड़े तो धुल चुके हैं तो मैं इसे कल धोऊंगी, अलग से वॉश नहीं करने वाली। अरे नहीं। तुम्हें ये टी शर्ट इतना पसंद आ ही गया है तो जो मैं टी शर्ट लाई हूँ वही पहन लो ना। समझ गया मैं। मॉम की दी हुई टी शर्ट रेत में खेलते हुए पहनी है या फिर सूखी देवर परफेक्ट है। अच्छा, मेरा दिया टी शर्ट गंदा करने के लिए है बस। ओ वाह, ननाको दीदी तुम्हारे लिए टी शर्ट लाई है। बहुत अच्छी है ना बेटा? नहीं डैड, ये वाली टी शर्ट मॉम लाई है। ननाको दीदी वाली तो बहुत ही ज्यादा कूल और स्टाइलिश है। दोनों टी शर्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा हुआ कि तुमने जिक्र किया। ननाको कल आ रही है ना? आ रही है। कल मिलते हैं, ठीक है? मेरी प्यारी मॉम, ननाको दीदी की दी हुई टी शर्ट अभी धो दीजिए। पर ये सूखने नहीं वाली। एक काम करो ना, तुम इसकी जगह मेरी लाई हुई टी शर्ट ही पहन लो ना। ननाको दीदी बहुत ही सेंसिटिव है, अगर उन्हें पता चल गया ना कि ये उनकी दी हुई टी शर्ट नहीं है तो उन्हें बुरा लगेगा। अगर ऐसे रिक्वेस्ट करोगे तो कौन तुम्हारी बात मानेगा शिनचैन? प्लीज बहुत सारा प्लीज मेरी प्यारी मॉम। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। प्यारी मॉम। शिनचैन
शिनचान, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो एक्चुअली ना, अरे ये टी शर्ट माफ करना नैना को, वो क्या है ना, हाँ? तुमने जो शिनचान के लिए टी शर्ट खरीदा था और जो मैंने खरीदा था वो दोनों बिल्कुल सेम है। और जो अभी शिनचान ने पहना है वो टी शर्ट मैं लाई हूँ। हाँ? वो तो मुझे पता चल गया था, लेकिन तुमने कैसे पहचान लिया? इनफैक्ट शिनचान को भी हर बार पता चल जाता है कि तुम्हारे लाए कपड़े कौन से हैं। ऐसा कैसे? वो तो यही बताएगा, क्योंकि आप मेरी प्यारी नैना को दीदी हो। मैं क्या बोल गया? माफ करना, सच कहूँ तो एम्ब्रॉयडरी से धागे निकल रहे थे, इसीलिए उस दुकानदार ने मुझे ये टी शर्ट सस्ते में दे दी और मैं शिनचान के लिए ये ले आई। हाँ सही कहा। तभी शिनचान तुम्हारी लाई टी शर्ट हर बार पहचान रहा था और मैं सोच में पड़ गई थी कि ये परफेक्ट तुम्हारी लाई टी शर्ट कैसे पहचान रहा था। मानना पड़ेगा। डैड लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। डैडी गलत है, आप अकेले अकेले गेम खेल रहे हो। ये गेम नहीं है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ बेटा। मंडे को मीटिंग है ना, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन तो बनानी ही पड़ेगी। इतनी कम सैलरी में इतना ज्यादा काम। इस बार तो मुझे बोनस भी नहीं मिला। तुम क्या मेरे गले पर नमक छिड़क रहे हो? जाओ और मुझे काम करने दो। पासवर्ड क्या था? सर, क्या आप हमेशा पासवर्ड बदलते रहते हैं? नहीं तो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आपका पासवर्ड है? हाँ, 45104510। आसान सा है ना? आसान तो है, लेकिन सर सिक्योर बिल्कुल नहीं है। क्या सच में? जी बॉस, जरूरी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई है, तुरंत इस पासवर्ड को बदल दो, ठीक है? हाँ जी। ये शायद सही रहेगा। नहीं, ये नहीं, ये सही रहेगा। नया पासवर्ड क्या था? क्या हो गया डैड? हेलो, अच्छा सुनो कावागुची। हाँ सर, बताइए क्या बात है? वो मैंने अपना पासवर्ड बदला था, याद है ना तुम्हें? हाँ सर, बदला तो था। मेरा मतलब याद है मेरा नया पासवर्ड क्या था? मुझे कैसे याद होगा सर? मुझे लगा था कि हमेशा की तरह तुम याद रख ही लोगे। मैं दूसरों के पासवर्ड याद नहीं रखता सर। आपने कल ही तो रखा था और आज भूल भी गए। ये बुढ़ापे की निशानी है सर। अपना मुंह बंद रखो। छोड़ो इसे, मैं खुद याद कर लूंगा। डैड, पासिंग वर्ड का मतलब क्या है? पासिंग नहीं, पासवर्ड कहते हैं उसे। ऐसा कोड जिससे आपका कंप्यूटर लॉक्ड रहता है। याद आ जाएगा। मैंने अल्फाबेट्स को नंबरों के हिसाब से सेट किया था ताकि याद रह सके। शायद ये हो सकता है। जैसे 8 से जाएंगे हम इंडिया गेट, गेट नंबर 1। नहीं, ये नहीं था। क्या हो सकता है? क्या डैड की मदद करूं? ये कैसे रहेगा? 9191। जब तुम खुशियाँ मनाओ, 46 उसमें लगा दो 1, चिरो नाचे डम डम डम। ओह, बहुत अच्छे। मेरा ध्यान मत भटकाओ। मेरा पासवर्ड क्या था? अच्छा डैड, ये कैसे रहेगा? अगर मैं वॉक पे जाऊं तो शायद याद आ जाए। टहलते हुए दिमाग की बत्ती जल जाएगी। कहीं फूल तो नहीं था? नहीं, पासवर्ड में मैं फूल नहीं यूज करूंगा। दीदी, आपके फूल बड़े प्यारे हैं। डैड, आपने कहा था ना कि हम यहाँ खाने आएंगे। ओह हाँ, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बहुत महंगा लग रहा है। महंगाई की याद मत दिलाओ। मैंने पासवर्ड में बाथरूम वर्ड का यूज किया था। बाथरूम के हिसाब से नंबर होंगे। वेलकम बैक। मैं घर आ गया कहते हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं आया मिस्सी। क्या? याद आ गया। पासवर्ड याद आ गया। पासवर्ड मिस्सी नाम के हिसाब से सेट है। आपने मेरे नाम से पासवर्ड क्यों सेट किया हैरी? एक आदमी का ऑफिस जैसे रणभूमि होती है और एक रणभूमि में एक बहादुर योद्धा हमेशा अपने घर वालों को याद करता रहता है, खास तौर पर अपनी प्यारी और सुंदर बीवी को। मुझे आपकी ये तारीफ कुछ हजम नहीं हो रही
दिखाई देता है जैसे मिक्सी। 338 के आगे क्या है? क्या था याद नहीं आ रहा है। क्या 3381122 मिसाई के नाम पे हूँ पूरा लट्टू? ये था? नहीं, सोचने दो मुझे। मिक्सी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो क्या ये था 3388341 बीबी नंबर 1? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। अपनी तारीफ कर रही है। मिट्टी है मेरी लाइफ लाइन। हाँ, सही कहा। 3384649। ये तो गलत पासवर्ड था। ये क्या लिखा है? 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर लैपटॉप 24 घंटों के लिए लॉक हो जाएगा। ये क्या? बस 2 ही ट्राइस बचे हैं। जय आपको याद करना पड़ेगा। मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। पासवर्ड क्या था? मिस्सी मिस्सी। जब भी मैं घर आता हूँ मिस्सी कहती है वेलकम होम। 3382525। मिस्सी मुस्कुरा रही है। ये होना चाहिए। ये भी गलत है। ये क्या? ये भी पासवर्ड नहीं था। अब बस एक ही ट्राई बचा है। अच्छा ठीक है, तो रात वाला मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है शिनचैन। मुस्कुराने से ज्यादा वजनदार रख दीजिए, ये आसानी से याद रहेगा। हाँ, ये तो बहुत आसान होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मॉम का वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो हमेशा टीवी के सामने लेटी हुई रहती है। मेरे हिसाब से नूडल सूप का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मॉम के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, और अगर मॉम के लिए सही नहीं है तो सही नहीं है। मिस्सी आराम करती है। 3385656। ये बात याद आ गया। चलो अच्छा है, अब ये वाला पासवर्ड ट्राई करके देखिए हैरी। मैं इसके सामने ये पासवर्ड कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। ये क्या? अरे मिसाइल वजनदार है, एक ही झटके में क्लियर।